आज हम आपके लिए समांतर श्रेणी चैप्टर 5 लेकर आए हैं क्लास 10th का। समांतर श्रेणी क्या होती है इसको समझते हैं। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी को समझने के लिए सबसे पहले हम जो इसका नाम है समांतर श्रेणी, समांतर यानी कि समान अंतर और श्रेणी मतलब सीढ़ी, यानी कोई ऐसी श्रेणी जिसके बीच में अंतर समान हो। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8। ये एक श्रेणी है और इस श्रेणी के हर एक पद यानी कि इसका पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 एंड फोर्थ जो इसका पद है वो है 8। तो इसके जो चारों पद हैं, 4 पद हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, इन चारों पदों के बीच में जो अंतर होगा वो समान होगा। कैसे? अगर हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं, 4 - 2 इक्वल टू हमको 2 मिलता है। ऐसे अगर हम 6 में से 4 को माइनस करते हैं तो फिर से हमें 2 मिलता है। और अगर 8 में से 6 को माइनस करते हैं तो फिर से हमें 2 मिलता है। यानी यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर हमने दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, तो हमको जो डिफरेंस मिला, अंतर मिला, वो हमको 2 मिला। ऐसे ही अगर हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, यानी 6 में से 4 को हमने घटाया, तो फिर से हमको जो अंतर मिला वो 2 मिला। अगर हम चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करते हैं, 8 - 6 हमने किया, तो फिर से हमको 2 मिला। तो यहां पर हम देखते हैं कि तीनों जो अंतर हैं वो समान है, यानी समान अंतर है। तो अगर इस तरह से हमको समान अंतर मिलता है तो ये जो श्रेणी है हमारे पास 2, 4, 6, 8, इसको हम कहेंगे समांतर श्रेणी, यानी ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच में अंतर समान हो। ऐसी दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये भी एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का जो अंतर है वो होगा, अगर हम 20 में से 10 को माइनस करें, 20 में से 10 को माइनस करते हैं तो हमको 10 मिलता है। 30 में से अगर 20 को माइनस करते हैं तो फिर से हमें 10 मिलता है। ऐसी 40 में से 30 को माइनस करते हैं तो फिर से हमें 10 मिलता है। ऐसी 50 में से 40 को माइनस करते हैं तो हमको 10 मिलता है। ऐसी 60 में से 50 को माइनस करते हैं तो फिर से हमको 10 मिलता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो अंतर है वो अंतर समान आ रहा है, तो इसलिए ये वाली श्रेणी 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये भी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो हर वो श्रेणी जिसके 2 पदों के बीच में अंतर समान आएगा उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अब फिर से इस श्रेणी को आगे लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8। ये एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में जो पहला पद है वह है 2, इसको हम पहला पद कहेंगे। किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा उसको हम A1 से शो करते हैं। A1 यानी इस समांतर श्रेणी का पहला पद A1 जो है वो है 2। इसका दूसरा पद है A2, दूसरे पद को A2 से शो करेंगे, यह है 4। तीसरा पद है A3 = 6 और चौथा पद जो है वो है A4 = 8। तो ये जो समांतर श्रेणी है इसमें टोटल 4 पद हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 4 पद हैं। तो 4 पदों की संख्या को n = हम दिखाते हैं 4। n = 4 का मतलब है कि ये जो श्रेणी है इसमें 4 पद होंगे। ऐसे ही अगर हम ये वाली श्रेणी का एग्जाम्पल लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो इसमें हम देखते हैं कि n की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसमें 6 पद हैं, तो n = 6 हो जाएगा। इस समांतर श्रेणी के लिए n = 6 और इस समांतर श्रेणी के लिए n = 4 है। इस समांतर श्रेणी के लिए n = 4 होगा। यहां पर A1 की वैल्यू है 10, A1 = 10 इस समांतर श्रेणी के लिए, A2 = है 20, A3 = है 30,
A4 इक्वल टू है 40, A5 इक्वल टू है 50 और A6 इक्वल टू है 60। तो ये दो समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल हमने आपको बताए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। किसी भी समांतर श्रेणी के जो दो क्रमागत दो पद हैं, यानी हमने समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल लिया 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये एक समांतर श्रेणी है, इसको हम एपी कहते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एपी इक्वल टू है 2 4 6 8, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। किसी भी समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच में हम इस कॉमा से इसको अलग करते हैं 2, 4, 6, 8। तो ये एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का पहला पद हमने आपको बताया 2, A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 6 और A4 इक्वल टू 8। और टोटल पद कितने हैं इसमें, कुल पद कितने हैं, n इक्वल टू 4, 1 2 3 4, 4 पद हैं, तो n इक्वल टू 4। अब समांतर श्रेणी के हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान होना चाहिए। जैसे यहां पर आपने देखा 4 - 2 इक्वल टू 2, 6 - 4 इक्वल टू 2, 8 - 6 इक्वल टू 2, क्रमागत पद होने चाहिए। 4 में से हम 2 को घटाएंगे, 6 में से हम 4 को ऐसा नहीं कि 6 में से हम 2 को घटा दें, क्रमागत पद होने चाहिए। 4 में से 2 को घटाएंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, अब क्रमागत पदों, किसी भी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, इस शब्द को याद रखेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी के जो दो क्रमागत पद होंगे उनके बीच के अंतर को हम सार्व अंतर कहेंगे। तो सार्व अंतर, इसको हम डी से प्रदर्शित करेंगे। तो इस समांतर श्रेणी AP इक्वल टू 2 4 6 8 जो है, इस समांतर श्रेणी का जो क्रमागत दो पद हैं, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 4, दूसरा पद इसका 4 है, तो 4 माइनस A1, A1 की वैल्यू है 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये जो 2 आया इसी को हम कहते हैं D। दिस इंप्लाइज D इक्वल टू 2, यानी सार्वअंतर की वैल्यू, सार्वअंतर का जो मान होगा वो 2 होगा। अब देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी के लिए सार्वअंतर का मान समान आना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होगा। तो यहां पर देखते हैं, अब हम A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2, A3 आपका 6 है, 1 2 3, A3 यानी 6, A3 इक्वल टू 6, 6 माइनस A2, A2 आपका 4 है, 4, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज D इक्वल टू 2। तो D की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, कब, समांतर श्रेणी के केस में। अब हम तीसरा ले लेते हैं, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 कर देते हैं, तो यानी 8 माइनस 6, दिस इंप्लाइज 2, यानी सार्वअंतर फिर से कितना आ गया 2। तो किसी भी समांतर श्रेणी के लिए सार्वअंतर का मान समान होगा। सार्वअंतर यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्वअंतर कहलाएगा। अब मैं यहां पर एक श्रेणी लिखता हूं और देखते हैं कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहली श्रेणी में लिखता हूं 3 5 7 9 11 13, 3 5 7 9 11 13, ये मैंने यहां पर को एक श्रेणी लिखी। अब मैं इसको देखता हूं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो अब समांतर श्रेणी है या नहीं, इसको देखने के लिए हमको इसके D की वैल्यू पता करनी होगी। सार्वअंतर यानी क्रमागत पदों का अंतर अगर समान होगा तो ये एक समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहां पर हम देखते हैं, पहला D सार्वअंतर पहला निकालते हैं। 5 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 2। 7 में से 5 को माइनस करते हैं तो फिर से हमें 2 मिलता है। 9 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो फिर से 2 मिलता है। 11 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो फिर से 2 मिलता है।
और 13 में से अगर हम 11 को माइनस करते हैं तो 2 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर को जो d की वैल्यू है वो समान आ रही है, हर जगह पे d की वैल्यू 2 आ रही है, सार्वंतर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। अब एक दूसरी श्रेणी देखते हैं, ये है 2 6 9 13। ये एक श्रेणी हमने ली, 2 6 9 13। अब देखते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसको हमको देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सार्वंतर निकालेंगे। क्रमागत पद 2 और 6 हैं, तो d की वैल्यू 6 माइनस 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आ गया, 4 मिल गया। फिर से अगर हम इस 9 में से 6 को माइनस करते हैं तो हमें मिला 3, 9 माइनस 6 3, और 13 में से 9 को माइनस करते हैं तो ये हमको मिलता है 4। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास 2 बार तो सार्वंतर 4 आया और 1 बार 3 आ गया। अब आप ये नहीं कहेंगे कि एक समांतर श्रेणी है, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 सार्वंतर तो समान आ रहे हैं लेकिन तीसरा अलग आ रहा है, यानी 2 और 6 के बीच में अंतर समान है, 6 और 9 के बीच में अंतर समान नहीं है, और 9 और 13 के बीच में अंतर समान है। तो लेकिन समांतर श्रेणी की परिभाषा के अनुसार प्रत्येक जो पद होगा उसके बीच में अंतर समान होना चाहिए, लेकिन यहां पर को 6 माइनस 2 हमें 4 मिल रहा है, 9 माइनस 6 3 मिल रहा है, 13 माइनस 9 4 मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगर एक भी d की वैल्यू हमको अलग मिल गई तो हम उसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। समांतर श्रेणी के लिए सारे पद जो होंगे, वो सारे अंतर जो होंगे, वो सार्वंतर जो होगा वो समान होना चाहिए। जैसे यहां पर है d की वैल्यू हमेशा समान आ रही है, यहां पे अलग आ रही है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। यहां पर d की वैल्यू समान आ रही है तो इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी होगा।